नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में आपने बहुत सारे ऐसे कहानियाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सुने होंगे, जिसमें पत्नियाँ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आशिक के लिए, प्रेमी के लिए अपने पति का, चाहे वो 10 साल पहले शादी की हो, 12 साल पहले शादी की हो या 10 दिन पहले शादी की हो, इस तरह का साजिश जो है बेनकाब होकर के मीडिया के थ्रू जो है बाहर आया, इस तरह का क्राइम बाहर आया। लेकिन आज की कहानी जो है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक पत्नी जो है संपत्ति के लिए 3 करोड़ के एक मकान के लिए अपने पति के कत्ल की साजिश रचती है। शायद अभी रिसेंट के केसेस जितने भी इस तरह के बाहर आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण जो है पत्नियां कत्ल करती है पतियों का, या फिर पति जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस करके अपने पत्नियों का कत्ल करे। लेकिन ये शायद अभी रिसेंट के हाल के महीनों में एक पहला ऐसा केस होगा जिसमें एक पत्नी संपत्ति के कारण अपने पति को रास्ते से हटाती है, ताकि जो है 3 करोड़ का जो मकान है उसकी वह मालिक हो सके। दरअसल यह कहानी जो है उत्तराखंड से शुरू होती है। 5 जून को उत्तराखंड का कोतवार में का एक छोटा सा जंगल है, वहीं पर एक लाश, जो राहगीर वहाँ से गुजरते हैं उन लोगों का नज़र पड़ता है। उसी में से कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस पहुँचती है, शव का शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाता है। खैर, पुलिस जो है शव को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तभी कुछ दिन बीतते हैं और 17 जून को जो है रविंद्र कुमार बोल करके एक शख्स रहता है और उसी के भाई राजेश कुमार थाना में अपने भाई रविंद्र कुमार के जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और यह शक जाहिर करते हैं कि जो है उनका किडनैपिंग या फिर हत्या में जो उनकी पत्नी रीना और उसके किसी फ्रेंड का हाथ है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गुमशुदगी और बाकी चीज़ों का जब भी रिपोर्ट दर्ज होता है तो पुलिस आसपास के जितने भी थाना रहते हैं, जितने भी ज़िले के जो पुलिस स्टेशन रहते हैं, वहाँ पर इतलाह करती है और जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करती है कि इस तरह का अगर मिलता जुलता कोई शख्स अगर उनके थाने में कहीं से शव या फिर जानकारी मिली है तो इतलाह करे। तभी पुलिस जो है 17 जून को जो राजेश कुमार के द्वारा जब कंप्लेन रहती है तो तफ्तीश करती है, तो पता चलता है कि जो 5 जून को उत्तराखंड में शव मिला था वही रविंद्र कुमार का शव था। खैर, पुलिस जो है उसका पोस्टमार्टम के बाद जो है दाह संस्कार भी उस समय तक करवा दी थी। लेकिन जो एविडेंस थे, जो शव के ऊपर कपड़े और बाकी चीज़ें थे, जो भी फोटोग्राफ था, उसे रविंद्र कुमार जो है पहचान लिए जाते हैं और उनका जो भाई राजेश कुमार आता है वो अपने भाई रविंद्र कुमार के रूप में करता है। बाद में फिलहाल जो है पुलिस डीएनए और बाकी चीज़ों के लिए प्रोसेस करती है, लेकिन उस समय तक जो है पुलिस 99% तक कंफर्म हो जाती है। अब पुलिस इस केस में जो है रीना से पूछताछ करती है। पूछताछ में जो है रीना अपने पति जो है रविंद्र कुमार का जो है लापता और गुमशुदगी और हत्या से इनकार करती है। पुलिस जो है रीना का मोबाइल नंबर, सारा चीज़, कॉल डिटेल्स सब चेक करती है। रविंद्र कुमार का भी जो है 5 जून और उसके पहले का सारा कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ें चेक करती है। तभी जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को यह पता चलता है कि जो रविंद्र कुमार की पत्नी रीना देवी रहती है, उसका हाल के महीनों में जो है जान पहचान और ज़्यादा बातचीत नज़दीकिया पारितोष नाम के एक शख्स के साथ। तो पुलिस दोनों का कॉल डिटेल्स, सारा सीसीटीवी फुटेज ये सब खंगालती है। लेकिन कॉल डिटेल्स में तो बहुत दफ़ा पारितोष से बातचीत और बाकी चीज़ें का जानकारी मिल रहा था, लेकिन जब पुलिस रीना से इसके बारे में पूछताछ करती तो रीना यही बताती कि वह दोस्त है और बाकी जो है वह शायद फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट वगैरह करता है, इसी के दफ़ा जो है उससे काफ़ी दफ़ा बातचीत हुआ करती थी। तो रीना के खिलाफ कोई भी कड़ा सबूत जो है पुलिस को मिल नहीं रहा। अब पुलिस जो है फिर उसी मौका वारदात पर पहुंचती है जहां पर रविंद्र कुमार का जो है शव मिला था और शव के आसपास जितने भी उस रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा थे उन सभी को पुलिस खंगालने का निर्णय लेती है। और जब सीसीटीवी फुटेज, उस रास्ते से गुजरने वाले जितने भी फुटेज रहते उसको जब खंगालते हैं तो एक कार जो है पुलिस को जो है संदिग्ध अवस्था में दिखाई देती है, उस पर संदिग्ध होता है। और पुलिस जब कार के नंबर से, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से पुलिस उस कार के मालिक और ऑनर का पता करती है तो पता चलता है कि जो है वह कार जो है रीना देवी का ही है।
अब पुलिस के पास एविडेंस था कि आखिर जो है जहां पर रविंद्र कुमार का डेड बॉडी मिला था, आखिर उसका शव जहां पर बरामद की थी पुलिस, आखिर रीना देवी का जो है कार जो है वहां पर क्या कर रहा था। अब पुलिस रीना देवी से कड़ाई से पूछताछ करती है। रीना देवी उसके बाद पारितोष का नाम लेती है, पुलिस पारितोष को उठाती है और दोनों से बैठ करके जब इत्मीनान से पूछताछ करती है तो दोनों जो है अपना गुनाह कबूल लेते हैं। और इस कत्ल के पीछे रीना देवी यह बताती है कि दरअसल जो है रविंद्र मुरादाबाद के राम गंगा विहार का रहने वाला था और वहाँ पर एक पॉश कॉलोनी है। यहाँ पर जो है रविंद्र काफ़ी साल पहले जो है अपने पुश्तैनी ज़मीन बेच करके एक 3 मंजिला मकान खरीदा था जिसका लगभग कीमत 3 करोड़ था। लेकिन बिजनेस और बाकी चीज़ों में रविंद्र कुमार का बहुत लोन हो गया था, जिसके कारण वह बैंक के जो इंटरेस्ट और बाकी चीज़ें थे उसको परेशान कर रहे थे। इसी के कारण जो है रविंद्र उस पॉश कॉलोनी में उसका जो 3 मंजिला मुरादाबाद में जो मकान था 3 करोड़ जिसकी कीमत बताई जा रही है, उसको वह बेचने का निर्णय लेता ताकि वो जो जितने भी लोन और बाकी चीज़ें हैं उसको क्लियर कर सके। लेकिन जो उसकी पत्नी रीना देवी थी उस 3 मंजिले इमारत को बेचने के खिलाफ थी। लेकिन रविंद्र के ऊपर लगातार बढ़ते कर्ज और कर्ज का जो सूद रहता है उससे वह परेशान था और लेकिन रविंद्र मानता नहीं है और जो है उस 3 मंजिला इमारत को बेचने के लिए जो है अपना वह उस तरह का पार्टी की खोज करने लगता है। और इसी से खफा होकर के रीना जो है कुछ महीने पहले जो है उसका एक पारितोष नाम के एक लड़के से जान पहचान होता है फिजियोथेरेपी और बाकी ट्रीटमेंट के दौरान। और फिर धीरे धीरे इन लोगों का इसका जो है उससे दोस्ती बढ़ता है और रीना ने जो है पारितोष को रविंद्र से भी एक दफ़ा मिलाया था। और फिर उसी 4 तारीख की रात को जो है रीना रविंद्र यानी अपने पत्नी को पारितोष के घर पर बुलाती है और फिर पारितोष और रीना जो है रविंद्र को शराब पिलाते हैं और जब वह नशे की हालत में पूरी तरह से होश खो देता है तो फिर जो है दोनों मिल करके फावड़े से मार करके उसका कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद जो है शव को अपने ही कार में रख करके पहले रामनगर का पोटदार गए और फिर जो है वहाँ पर एक छोटा सा जंगल था, उसी जंगल में उसको फेंक दिए और फिर वापस जो है नोएडा आ जाते हैं और कार वहीं छोड़ देते हैं। तो इस तरह से पुलिस इस केस का उद्भेदन करती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मौका वारदात पर पुलिस को सीसीटीवी कैमरा और कॉल डिटेल सीडीआर रिपोर्ट जो रहता है फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी मदद की थी क्योंकि शुरुआत से ही पुलिस के सामने कातिल था लेकिन कातिल के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था और एविडेंस था भी तो उतने पुख्ता तौर पर जो है पुलिस रीना को गिरफ्तार नहीं कर सकती, रीना को मुजरिम नहीं ठहरा सकती थी। उसके ऊपर शक तो था लेकिन कोई ठोस आधार नहीं था। इसीलिए पुलिस जब निर्णय करती है कि मौका वारदात का फिर से मुआयना करना और जब मुआयना करती है तो उस रास्ते से गुजरने के दौरान जितने भी सीसीटीवी कैमरा और बाकी चीज़ें रहते हैं जब खंगालती है तो पुलिस को एक कार पर जो है शक होता है और जब कार के नंबर से सारा चीज़ पुलिस तफ्तीश करती है तो धीरे धीरे परतें खुल जाती है। बताते चले कि रविंद्र कुमार जो है मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाले थे। 2011 में जो है उनकी दूसरी शादी हुई थी रीना के साथ। 2007 में वह हरिद्वार में आकर के रह रहे थे। पहली पत्नी से जो मनमुटाव होने के बाद जो है वह जब हरिद्वार आए तो वहीं पर रीना से उनका जान पहचान होता और फिर 2011 में जो है दोनों शादी कर लेते हैं। 2 बच्चे भी इन लोगों के हैं लेकिन उसके बावजूद भी रीना जो है 3 करोड़ की संपत्ति के लिए जो कि उसी का था। कल फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।